कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था कि परम धन, परम लोक, परम गति और परम आनंद वो बाहर नहीं है, वो अपने अंदर से उसका रास्ता जाता है। तो जो असली आखिर का ज्ञान है उपनिषद का, कृष्ण का, उसमें वृत्ति को बाहर नहीं ले जाना, वृत्ति का मुख मोड़कर अंदर ले जाना है। तो ये जो अपनी मैं है, इस वक्त मेरी मैं है, जाग रही है, मैं वाली वृत्ति, ये कह सकते हैं इस वक्त मेरी मैं वाली वृत्ति है। तो ये जो मैं वाली वृत्ति है, ये जब अंतर्मुख जाएगी तो अपने मूल में पहुंच जाएगी। इसलिए अपनी मैं के मूल में, बीज में, मूल बीज होता है ना, देखो। और आप बताया था, भगवान कह भी रहे हैं सारी सृष्टि का बीज मैं। तो बीज को देखना है अपने को, बार बार ऐसे करेंगे। अभी आप सुन लो जितना आता है, बार बार अपनी मैं के बीज में चले जाएंगे। मैं वाली वृत्ति जो है इस वक्त, इस वृत्ति को शब्द के गाड़ी पे चढ़ा करके परमात्मा के में लीन कर देंगे तो अपने घर पहुंचेंगे। फिर घर की क्या विशेषता है, क्या है घर में? वही परम धन है, वही परम आनंद है, जहाँ बाहर का कोई शब्द नहीं, जहाँ बाहर का कोई रूप नहीं, जहाँ बाहर की कोई वृत्ति नहीं, वृत्ति है नहीं, ना बाहर की ना अंदर की। वो अपना सत्य स्वरूप है, वही परम धन है, वही संपदा है और वही आनंद, परम आनंद है। तो इसके लिए आपको बताया था कि श्रवण करना है, फिर मनन करना है, फिर धारण करना है कि जीवन में हमारे ज्ञान है या कि हम ऐसे ही समय को खराब कर रहे हैं। बाहर सुनना है और अंदर देखना है। आपको एक बार पहले भी बताया था, बाहर व्यवहार का, फिर अपने औजार का, औजार है ना अपने पास इंद्रियां, ये औजार हैं, काम करते हैं। बाहर व्यवहार, फिर हमारे औजार और फिर मन के संस्कार, इनसे परे मैं साक्षी हूँ। इसमें बैठना है। औजारों को भी नहीं देखना, मेरे नाक सुंदर है, मेरा मुंह सुंदर है, होने दो। संस्कार, जो भी संस्कार है उनको देखना है। वो बहुत बार बता दिया, गलत को छोड़ देना है, सही को कर लेना है। तो तुम साक्षी हो, तीनों से परे हो। बाहर के व्यवहार का और इसके औजार शरीर के जितने हैं जो व्यवहार करते हैं, और अंदर के संस्कार, तीनों को लांघना है बस। फिर आगे तो ब्रह्म है, वो सुषुप्ति में देख लो, जहाँ सारे औजार सो जाते हैं, व्यवहार सो जाता है, संस्कार सो जाते हैं, त्रिपुटी सो जाती है। तो कहा श्रवण मनन निधिध्यासन का ही नाम है आत्म अभ्यास। आत्माभ्यास, आत्माभ्यास, अभ्यास करना, बार बार इसका अभ्यास करना। संसार की बातों का अभ्यास नहीं करना, उनका कोई तंत्र नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। समय खराब भले कर दें, उनका कोई तंत्र नहीं निकलेगा। अपनी स्मृति का ख्याल रखो। कठोपनिषद के अंदर यमाचार्य ने नचिकेता को कहा, नचिकेता ये ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, देने वाला भी मिलना दुर्लभ है, और इस ज्ञान को लेने के लिए मनुष्य शरीर है और मनुष्य का कर्तव्य है, और इसके लिए मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए इस ज्ञान की महिमा बता दें, कितनी बार आपको बता दिया, कहाँ कहाँ से उदाहरण बता के। इस ज्ञान से ऊंचा है नहीं,
तो कहा ये ब्रह्म अभ्यास करना है बार बार कि मैं आत्मा सच्चित आनंद हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ही तो जिंदा हूँ। मुर्दे इतने ओढ़ रखे हैं, इंद्रियां भी मुर्दा, शरीर भी मुर्दा, मन भी मुर्दा, बुद्धि भी मुर्दा। आपसे भी कुछ भी है वो जड़ है। तो इस प्रकार अभ्यास करो, इसको आत्म अभ्यास कहते हैं। इसका क्या फल मिलेगा? देहे अध्यास छुड़ावे करावे, अहम ब्रह्म अस्मि साक्षात। ये जो अभ्यास है जो सुन रहे हो, ये अभ्यास करोगे तो देह का अध्यास छूट जाएगा। जो भ्रम है मैं शरीर हूँ ये छूट जाएगा, और अहम ब्रह्म अस्मि, अपनी मैं को हम साक्षात कर लेंगे कि मैं ब्रह्म अस्मि, ये साक्षात हो जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। ऐसे कोई भी पर्दा ना रहेगा। तो मैं का साक्षात करने के लिए देखो, जब हम परमात्मा को, ईश्वर को पाना चाहते हैं तो एक साढ़े मैं को जानने के बिना परमात्मा को आप पा ही नहीं सकते। अपनी मैं को तो जानते ही नहीं, बाकी क्या जाना? ना जाना आपको तो क्या जाना खाक को? खाकी तो जानी, खाकी तो छानी सारी उम्र। तो मैं को जानने के लिए ये कहा गया कि जब मैं को जान लेंगे तो परमात्मा को भी जान लेंगे, क्योंकि जो आत्मा है वो ही परम आत्मा है। तो इस प्रकार कहा, ये जो देह अध्यास है इस ज्ञान से छूट जाता है और अहम ब्रह्मस्मि का साक्षात हो जाता है। अब आगे बताया कि जो गुफा है ये शरीर की, अंदर जाने की बात कही। त्रैगुण रूपी गुफा में निर्गुण आत्मा व्याप्त, आत्मा का एड्रेस दे दिया। अपनी मैं को तो जानते ही नहीं, कोई जानता हो तो बता देवे। बिना तत्वज्ञ पुरुष के किसी ने मैं को नहीं जाना, तो मैं को तो जाना नहीं। एक साढ़े वो क्या कहते हैं 6 फुट के 5 फुट के मैं को तो जाना नहीं, तो ब्रह्मांड में व्याप्त और ब्रह्मांड में अनंत, उसको कैसे जान लेंगे बताओ? तो मैं को जानने के बिना वह नहीं जाना जाता, इसलिए पहले मैं को ढूंढो। मैं को ढूंढने के लिए जो मैं वाली वृत्ति है उसके मूल में जाना पड़ेगा, बीज में जाना पड़ेगा, तो काम बन जाएगा। तो कहा ये जो 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, नए साधक याद करेंगे। 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल शरीर है सतप्रधान, बुद्धि राज करती है, इसका रंग सफेद बताया था आपको। सूक्ष्म शरीर है मन प्रधान, रंगीनियां पसंद करता है, इधर उधर भटकता है, वो लाल रंग है उसका। कारण शरीर है, सुषुप्ति है, जहाँ पर वो तम प्रधान है, वहाँ अंधकार ही अंधकार है सुषुप्ति के अंदर। सारी सृष्टि का लय है। तो 3 शरीर 3 गुण के हैं। स्थूल शरीर सतगुण का, सूक्ष्म शरीर मन रजगुण का, कारण शरीर तम गुण का। अब तुम 3 गुणों के सुषुप्ति के साक्षी हो। जब आप सुषुप्ति को देखते हो तो आंखों से उतरकर अंदर चले जाते हो, ध्यान से देखा करो। ये प्रक्रिया एकदम हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। आपसे पूछूं भाई बहनों, आपके नहाने का साबुन कहाँ रखा है? अब आप इन आँखों में बैठे हुए भी नहीं बैठे होंगे, अंतर्मुख होगे, साबुन देख के आओगे और बता दोगे कि वहाँ रखा है दीदी, देखो कैसी प्रक्रिया। तो ये जो बुद्धि वाला ये जो स्थूल शरीर है ये सत प्रधान है, रज प्रधान, तम प्रधान। तो 3 शरीर किसने ओढ़ रखे हैं कपड़े? आत्मा ने। ये गुणों वाला है और आत्मा है निर्गुण।
ये है सगुण। सगुण, सगुण कहा इसको, सगुण भी कहा, साकार भी कहा, आकार भी है इसके, और आत्मा इसमें रहता है। अब जब कहती हूँ साबुन देख लो घर का, तो आप आंखों से उतरकर अंदर चले जाते हो। देखो जहाँ अंदर जाते हो तीनों शरीरों को लांघते हो, इसको कहते हैं गुफा। बाहर से कहाँ जाते हो? अंदर। आपको 5 कोशों में भी दिखाई थी कि कैसे हम अंदर जाके गुफा में चले जाते हैं, एक एक शरीर छोड़ते हुए अंदर जाते हैं। जागृत छोड़ते हैं, स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न छोड़ते हैं सुषुप्ति में। साक्षी हूँ, तो साक्षी तो गुफा में है ना अंदर, 3 गुण की गुफा, 3 शरीरों के अंदर, यहाँ से रास्ता जाता है। तो ये 3 गुणों की जो गुफा है, 3 शरीर, इसमें निर्गुण आत्मा व्याप्त, आत्मा व्याप्त भी है। आपकी मैं आत्मा व्याप्त है सारे शरीर में, साक्षी भी है, साक्षी भी और व्याप्त भी है। कैसा आश्चर्य है, तीनों शरीरों में बैठा है, व्याप्त है और असंग भी है, निर्लेप भी है। कभी तो माथा ही खराब हो जाता है कि है कैसी सृष्टि बनाई है, बनाई ऐसे जुगनों की चमक है, इतनी देर लगती है। तो कहा ये जो त्रिगुण वाली गुफा है, 3 शरीर वाली, इसमें आत्मा व्याप्त भी है, पर अवस्था जन्य अहंकार से मोहित। अवस्था किसको कहते हैं? 3 अवस्था, ठीक है। इस गुफा के 3 शरीर है। अवस्था जन्य का क्या मतलब है? इससे शरीरों से जो अवस्था जन्मती है, इसको शब्द लेते हैं, वैसे जन्मती नहीं है, प्रकट होती है। अवस्था जन्य, अवस्था, जागृत अवस्था से कौन सा अहंकार होता है? अहंकार जन्म लेता है। देखो हर अवस्था में, हर शरीर में अलग अलग अहंकार है। इस पुरुष के भी आपको वहाँ उसमें बताए हैं किताब में, अभी जो लिखी थी अद्वैत बोध प्रक्रिया, उसमें है सारा विवरण। हाँ जी, तो स्थूल शरीर में अहंकार खड़ा हो जाता है, होता है। इस अवस्था आते ही अहंकार जग जाता है, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये सब मेरे हैं, अहंकार हो गया। अब ये सो गया शरीर, अब स्वप्न अवस्था आ गई। अब उस अवस्था में अहंकार हो गया, फिर मैं स्वप्न देखता हूँ, कहता है। स्वप्न वाला पुरुष एक शरीर में कह रहा है मैं स्वप्न देखता हूँ। तो ये जो अहंकार हुआ, मैं जागृत का अहंकार देखता हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं स्वप्न, ये सारे मेरे हैं, ये अहंकार है। अब स्वप्न में अहंकार बदल जाता है, मैं सपना देखता हूँ। सुषुप्ति में अहंकार बदल जाता है, वहाँ अहंकार क्या कहता है? वहाँ जब सुबह उठता है, सुषुप्ति में आपकी वृत्ति बोलने वाली नहीं होती, जिसको सुरत कहा, कहते हैं ना सुरत शब्द का। सुरत तो सो जाती है, सुषुप्ति में सो जाती है, मनन करना, जाके अभ्यास करना, दूसरे लोग सुन लेना, नए लोग, आपको भी एक दिन समझ आएगा। अब जो सुषुप्ति अवस्था है, उसका अहंकार सूक्ष्म है, उसके लक्षण क्या है? अब ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, फिर आप भूल जाते हो। अब सुषुप्ति अवस्था में अहंकार है। अब सुबह उठ के कहते हैं वे मैंने तो सब कुछ ही नहीं देखा, मैं बड़े सुख से सोया। अगर तू सोया था तो देखा किसने था सुषुप्ति को? सोई तो इंद्रियां थी, सोए तो मन था, प्राण भी नहीं सोए। प्राण सोते तो फिर सुषुप्ति बदल जाती और अवस्था में। तो अब अवस्था जन्य अहंकार से ये मैं मोहित हो जाता है। जागृत में अहंकार आता है तो इससे मोहित हो जाता है, मैं शरीर हूँ, मेरा नाक है, मेरे आँख है, मेरी इंद्रियां हैं, मेरे हैं सारे, मोहित हो गया, उसमें ही मोहित हो जाता है। स्वप्न देखता है, अवस्था बदल गई, अहंकार से मोहित हो जाता है। मैंने सपना देखा, आज तो बड़ा अच्छा सपना आया, सत्संग हुआ और आज तो बड़ा ऐसा सपना आया,
मुर्दा दिखाई दे गया। देखो ना, तू ही तो मुर्दा था, तू ही सत्संग था, सत्संग भी तू और मुर्दा भी तू था। अपने आप को देख रहा था। स्वपन का अर्थ है स्वपन, अपनापन। हमने देखा तो अपनापन, अपने संस्कारों को देखा, अपने आप को देखा। पर अहंकार से क्या कहते हैं? मैंने सपना देखा। अब अवस्था बदली, अहंकार बदल गया, बदला। जागृत में और अहंकार है, स्वप्न में और सुषुप्ति में और है। तो इससे मोहित होता रहता है जीव। अवस्था जन्य अहंकार से मोहित, मूढ़ को नहीं प्राप्त। मूढ़ व्यक्ति को ये विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। आत्मा ब्रह्म के ज्ञान की प्रशंसा अभी बता दी कि यमाचार्य जी ने बहुत बार प्रशंसा गुरु की, तो लेने वाले की भी प्रशंसा की कि ये भी विरले होते हैं जो ऐसे कर्मों से आकर ये ज्ञान सुनते हैं। इसलिए आपको जगाते हैं कि समझते हो, आते हो, इसका मतलब आपके संस्कार है। तो मनन चिंतन करो बस। हमें कुछ नहीं सोचना। जैसे खाना रोज खाते हैं 2 समय, ऐसे 2 समय घर संध्या करो, यहाँ भी साधना करो बस। और फिर देखो फल कितना ऊंचा है। कर्म में पास होना, कर्म करते करते स्वर्ग तक जाना या पास होना सुखों के लिए बहुत मुश्किल है। और कर्म में जो पास होता है वो सारा फल ज्ञान में फेल होने वाले को मिलता है। फेल होना तो आसान है, बता दीजिए। तो फेल होने में भी दिक्कत है, बताओ भाई। आओगे तभी तो पेपर के उत्तर दोगे। फेल होने से तो आनंद है। फिर भी वो श्रीमान धीमान के घर ऐश्वर्य से युक्त, देखिए मनन होता है मेरा, आता है इतनी वाणी ईश्वर की और मुझे दिखता है। आपको बताए मुझे दिखता है, ये सुनी हुई बात नहीं कह रहे। तो ऐसी बात जहाँ फेल होने पर वो सब मिल जाए जो हम कर्म करके प्राप्त नहीं कर सकते। कलयुग में बताइए, हमारे पास इतना धन भी नहीं है कि हम हर तरह का यज्ञ अनुष्ठान कर सकें। आपकी तो पता नहीं, इधर तो ऐसा। और ये तो आसान है, चुप करके सुनते रहो। अरे इतना सुना दो बस, मैं आत्मा हूँ, ये जड़ है। लो बताओ, भगवान कहते हैं वो तो फेल हो गया तो उसको ये कर्म के पास होने की गति मिलेगी, ज्ञान में फेल होने की। 6ठे अध्याय में पढ़ लीजिए। तो बताइए, इतना आसान। और गुरु मिलना उन्होंने कहा मुश्किल है, और हमें तो मिल गए। एक एक शब्द हमें दर्शन कराते हैं, और कैसा होगा। तो इस प्रकार कहा कि ये मूढ़ को प्राप्त नहीं है। मूढ़ कौन से होते हैं? भगवान ने गीता के अंदर कह दिया, 2 अध्याय में शायद। आश्चर्य से एक इसे लखे है। ये विद्या ऐसी है, ये ज्ञान ऐसा है, एक ऐसा है जो कि आश्चर्य से सारी बातों को देखता है और आश्चर्य करता है। अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है जड़, अच्छा ऐसा है चेतन। लखे है, ठीक है। मनन करके उसको लखता है, केवल देखता है, सदा देखता है। देखने वाले को देखना ही तो ज्ञान है। देखने वाले को देखना ज्ञान है। और देखने वाला सदा है, सदा है। इसके ना होने को जानना ही तो अज्ञान है। बताइए। तो कहा एक इसे देखता है। कौन देखते हैं? ब्रह्मनिष्ठ पुरुष। वो सिर्फ देखता है, देखते हैं। किसको? अभी बता दिया आपको। आश्चर्य से एक इसे लखे है, आश्चर्य से एक इसे कहे है। ब्रह्म ज्ञानी आश्चर्य से कहता है, निष्ठावान ब्रह्मनिष्ठ देखता है। 4 प्रकार के लोग होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी इसका वर्णन करता है गुरु के रूप में, ठीक है। निष्ठावान और ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान देता है तो शरीर पर आकर वो वर्णन करता है ब्रह्म ज्ञानी। एक आश्चर्य से देखता है, एक कहता है ब्रह्म ज्ञानी, एक सुनता है साधक। आश्चर्य से एक इसे लखे है, आश्चर्य से एक इसे कहे है,
आश्चर्य से एक इसे सुने हैं, तो साधक है, सुन रहा है, कहता बड़ा आश्चर्य है, कैसा ज्ञान है, कैसा ज्ञान है। और चौथा, सुन के भी है बोध उसको नहीं, वो सुन लेता है फिर भी फेंक देता है कि कुछ नहीं। तो ये है मूढ़, जिसको बात भी आए और फिर वो फेंक दे, कारण अहंकार होता है, और फिर उसको मूढ़ कहते हैं। मूढ़ को ये विद्या प्राप्त नहीं होती। अब आपको अंतःकरण की एक बात बता ही देते हैं, अहंकार की बात आ गई तो अंतःकरण के अंदर निरीक्षण करो। अहंकार सारा दिन, अहमकार शरीर बन के सारा दिन कुछ ना कुछ खड़ा रहता है, तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अहंकार कभी सुख नहीं देता। लिख लो डायरियों पे, 2 चीजें अभी बताती हूँ। अहंकार कभी खुद को सुख नहीं देता, दूसरे को नहीं देता। दूसरा, मन में छल कपट ना, कोई भी बात करनी सरलता से कह दो, सहजता से कह दो। निरीक्षण करो, निरीक्षण बता रही हूँ, हमारे अंदर है या नहीं वो तो निरीक्षण करना पड़ेगा, पर बता रही हूँ कि आज अहंकार की बात चल गई तो अहंकार का कितना बड़ा दोष है। ये हमें भी सुखी नहीं रहने देता, किसी को सुख नहीं देता। और जो छल कपट है वो किसी से प्रेम नहीं, ना खुद से, खुद के आसपास प्रेम कर सकता है वो, ना किसी और से प्रेम को दे सकता है प्रेम, वो किसी से प्रेम नहीं करता छल वाला। ये शास्त्रों की बात बता रहे। इसलिए मन का निरीक्षण होना चाहिए। बार बार कोई मैं को लेके बात है, उसको फेंक दो कि क्या महत्व है इसका, मैं पर का चिंतन क्यों करूं, स्व का करूं। और अगर हमारे मन में किसी को छलने की आती है वृत्ति, उस वक्त भी देखो कि ये तो सबसे निकृष्ट वृत्तियां हैं, इसको धारण करेंगे तो किसी से प्रेम नहीं हो सकता, वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता, वो किसी को सुख नहीं दे सकता। तो अंतःकरण में होना क्या चाहिए? 2 बातें नहीं होनी चाहिए और 2 बातें होनी चाहिए। एक अभी पढ़ा, आत्म अभ्यास, माने आत्म भाव, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। दूसरा दया भाव। 2 बातें हमारे अंतःकरण में सदा रहें। आपको ये भी कहा था, साधक के हाथ में क्षमा और दया का हथियार रहे सदा। लेकिन ये 2 बातें जो बताई, अहंकार और कपट को दूर रखना है। अगर है तो निकाल देना है, नहीं है तो मस्त रहना है। और फिर 2 कौन सी बातें हो? आत्मा का भाव, मैं आत्मा सच्चिदानंद हूँ। 2 बातें होनी चाहिए, 2 बातें नहीं होनी चाहिए। आत्म भाव और दूसरा दया भाव। आत्म भाव, दया भाव, आत्म भाव, दया। कैसा भी हो, कोई भी हो, हमें क्या करनी चाहिए? दया वाले भाव होने चाहिए। तो इस प्रकार कहा, ये जो अहंकार से मोहित, अहंकार से मोहित कहा तो दूर तक ले गए, आपको दिखा दिया कि अहंकार से मोहित ये मूढ़ को प्राप्त नहीं है, इसलिए गुरु की शरण में आ जाओ। यहाँ तक कहा है कि कैसी बुद्धि हो, तौटक का उदाहरण दिया कि भगवान शंकराचार्य जी का शिष्य तौटक, जिसको पद्मपाद भी कहते हैं मेरे ख्याल से, उसी का नाम है। तो वो सिर्फ गुरु की लंगोट और कपड़े धोता था, उनका ख्याल रखता था। तो एक दिन उन्होंने कहा, अब वो कपड़े धो रहा था तो उन्होंने आवाज लगाई कि आओ तुम भी बैठ करके ये अध्ययन करो। तो जो बैठे थे ना अध्ययन करने वाले विद्वान शिष्य, वो हंस पड़े। अब संत तो संत होते हैं, शिष्य को आज्ञा थी तो कपड़े छोड़ करके, काम छोड़ करके गुरु के पास आ गए। उन्होंने सिर्फ सिर पे हाथ रखा। तो जो छंद पढ़ा रहे थे ना, तो वो पहले ही वो बोलने लगे। देखिए कहने का भाव, वो विद्वान हो गए, सिर पे हाथ रखते। इसका क्या अर्थ है कि हमारी कैसी भी बुद्धि है, ये भी है, साफ वर्णन है कि आपकी कैसी बुद्धि है, तुम वहां आ जाओगे जब तो बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी।
और भगवान 15वें अध्याय में कह रहे हैं बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी। एतद बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृत कृतश्च भारत, वो कृत हो जाएगा जीव, पर बैठना तो पड़ेगा। पहले दिन आते तो कोई कपड़े उसके गंदे हैं, मन कपड़ा माने मन, और आकर के बैठे और एकदम कैसे कृत हो जाएगा। कपड़े तो बदबू मारेंगे, गंदगी वाले विकारों वाले ओढ़ रखा है मन। है बात सही, शांति उसको है जिसका मन निर्विकार के साथ लग जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातें आप इसको घर जाके मनन चिंतन करना। विषय चला था आज, अवस्था जन्य अहंकार से मोहित मूड को नहीं प्राप्त। कहीं हमारी श्रेणी मूड में ना आ जाए, फटाफट मन का निरीक्षण करना है। 2 छोड़ने हैं और 2 अपनाने हैं। ओम पूर्णमदा Shante